डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वैश्विक परिदृश्य में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। बढ़ता उपभोक्ता बाजार, आर्थिक वृद्धि में इजाफा और तकनीकी प्रगति से देश विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित हो चुका है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर था। वर्तमान में अमेरिका और चीन क्रमशः पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विशेषज्ञों और संस्थाओं के आकलन के अनुसार भारत वर्ष 2030 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। मगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के सामने अनेक अवसरों के साथ साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति की शुरुआत वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से मानी जाती है। उस समय देश गंभीर भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात के बराबर ही रह गया था। इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश बढ़ा, लोग उद्योगों को नई ऊर्जा मिली और भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव मजबूत हुआ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 270 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2000 में करीब 470 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2010 में यह लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी। इस वर्ष 2024 में यह लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले 3 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना के पीछे मजबूत आधार है। देश में विशाल जनसंख्या के अनुरूप बड़ा उपभोक्ता बाजार है। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का मध्य वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इस वर्ष की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो सकती है। इसके अलावा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी उपभोग का योगदान लगभग
60% है, जो आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। विश्व बैंक की रपट के अनुसार भारत की करीब 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसलिए यदि भारत अपने युवा कार्यबल को उचित शिक्षा और कौशल प्रदान करे, तो यह आर्थिक विकास के लिए बड़ा अवसर बन सकता है। देश में डिजिटल क्रांति ने आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा प्रदान की है। ट्राई और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता है और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके अलावा यूपीआई की डिजिटल भुगतान प्रणाली ने वित्तीय लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2023 में डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से करीब 180 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में से एक है। यहाँ नव उद्यम भी तेजी से विकसित हुआ है। देश में दिसंबर 2025 तक डीपीआई आईटी मान्यता प्राप्त नव उद्यमों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है और इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है और इन नव उद्यमों ने लगभग 21 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं और इनमें यूनिकॉर्न्स की संख्या 120 से ऊपर पहुंच गई है। फिनटेक, ई वाणिज्य, स्वास्थ्य, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों ने नव उद्यम तेजी से नवाचार कर रहे हैं। देश में बुनियादी ढांचे के विकास में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के आम बजट में लगभग 11.1 लाख करोड़ रुपए का आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आवंटित किए गए आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और इससे जुड़ी भावी परियोजनाओं की दृष्टि से भी भारत का तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की संभावनाओं को बल मिलता है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।